उन्होंने शुरुआत की डेवलपमेंट की राजनीति। मोदी जी ने उस पर कहा कि हम 1 रुपया भेजेंगे और पूरा 1 रुपया पहुंचेगा। ये जो राहत कैंप खुले हैं, जब हमने वहाँ विजिट किया तो देखा कि वहाँ केवल आपका कार्ड बन रहा है। 2 दिन वो अपने ख़राब करके, अपनी दिहाड़ी को ख़त्म करके वहाँ लाइन में खड़ा होता है और वो कार्ड बनवाता है। अभी सर पर चुनाव है, आप सोचिए जब तक ये कार्ड बनेंगे और उसके बाद उनको लाभ मिलना शुरू होगा, उससे पहले तो आचार संहिता आ जाएगी और चुनाव हो जाएगा। प्रोपोगंडा की पॉलिटिक्स हमेशा से कांग्रेस करती आई है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर बिल्कुल पुख्ता लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। आज महिला यहाँ अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कौन सेफ है यहाँ पे? ना सरकार चाहती है कि इनकाउंटर हो, ना पुलिस चाहती है। हर महिला अपने आप को प्रधानमंत्री से कनेक्टेड महसूस करती है। उनकी अगर हम क्वालिटी टाइम दे दें बच्चों को तो उनको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो खास मेहमान है वो है भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दीप्ति रावत जी। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वानिथी श्रीनिवासन जी, जो तमिलनाडु के साउथ कोयम्बटूर से एमएलए हैं और नेशनल प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक नई पहल उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा ने करी है कि हम जो प्रदेश, हमारे ज़्यादातर जो ऑपोजिशन वाले प्रदेश हैं उनमें हम जाते हैं और वहाँ जाकर हम सारी जो महिलाओं की चीज़ें हैं, समस्याएं हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो चीज़ें हैं उसको बेटर करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं कि हमारा कैसा जो महिला मोर्चा है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, उसको लेकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार जो हमारा प्रवास था वो शुरू में हमने तेलंगाना किया, अप्रैल स्टार्टिंग में। आपने इसकी शुरुआत करी है इस प्रवास? नहीं, प्रवास की शुरुआत तो हमने पंजाब में किया, आंध्र प्रदेश में किया। ये 2 प्रदेशों से हमने उसकी शुरुआत करी। उसके बाद हमने विभिन्न प्रदेशों में ये किया है। पौंडीचेरी में किया, केरल में किया, उड़ीसा में हमने इसको किया और इस बार हमने राजस्थान में किया। तो इस प्रवास में हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में वो है 44। तो हमारे 44 डिस्ट्रिक्ट में हमने पूरे 44 नेशनल से जो महिलाएं हैं वो यहाँ आती हैं। कई प्रदेशों की प्रदेश अध्यक्षाएं यहाँ मौजूद थीं। हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स जो टीम मेंबर्स हैं वो राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, वो लोग यहाँ उपस्थित थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, एनईसी मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर थे। और ऐसे ही करके प्रदेशों से भी और हमारे राष्ट्रीय कार्य, वो सभी लोग 44 डिस्ट्रिक्ट्स में थे 48 आवर्स के लिए। तो सभी के पास एक प्रोग्राम का पूरा एक एजेंडा था 48 आवर्स का और उस एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें ये भी था कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग थी वो उसमें थी, जिसमें कि महिला मोर्चा का पूरा संगठन मंडल तक का वो उस मीटिंग में मौजूद था। तो ऐसी हमने बैठक करी और उसके बाद हमने आंगनवाड़ियों में विज़िट किया। आंगनवाड़ी में जो यहाँ समस्या है वो जानी कि कैसे प्रदेश सरकार, बहुत सारी जगह हमको बहुत सारी शिकायतें भी आई, वो हमने विज़िट किया। वो उसकी चर्चा करेंगे अभी। हाँ, उस पर बात करेंगे। और वो हमने किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम इसमें चीज़ें करते हैं, मीडिया से बात करना और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो योजनाएं भेज रही है वो क्या यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक वो जा रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है महिला तक, उसको भी जानना, उसको चेक करना, वो हमारा उद्देश्य रहता है। फिर इस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। हाँ, माननीय नड्डा जी को दी जाती है। दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात करी आपने कि केंद्र से जो भी यहाँ पर योजनाएं आ रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ग्राउंड लेवल तक, वो एक अच्छी बात कही। तो उसी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, केंद्र की वो योजनाएं आपको क्या लगा? आपने यहाँ अपना पूरा देखा आपने, उसके बाद आपको क्या कुछ समझ आया कि केंद्र से जो भी योजनाएं आ रही है उनका यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? देखिए, बीजेपी की सरकार और मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत करी है। उन्होंने शुरुआत की डेवलपमेंट की राजनीति कि विकास की राजनीति क्या होती है। तो वो उन्होंने मॉडल हमको पेश किया, गुजरात में उन्होंने किया। उसके बाद हम देश भर में देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ करी कि लाइनों में क्यों लगा जाए,
कि ये जो लाइन लगती है इनसे हमको छुटकारा पाना चाहिए। लाइनों को ही खत्म कर दिया जाए। लाइनों को ख़त्म कर दिया जाए, हम सबको हम चीज़ हम दें, हमें लाइन की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहला चीज़ ये था कि हम कैसे, जब हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हम सबको पता है उनका स्टेटमेंट एक था बहुत ही फेमस स्टेटमेंट कि 1 रुपया हम केंद्र से बेचते हैं और नीचे तक 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा जो है वो कहीं बीच में मीडिएटर्स उसको खा लेते हैं, बीच में गायब हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, मोदी जी ने उस पर कहा कि हम 1 रुपया भेजेंगे और पूरा 1 रुपया पहुंचेगा। उन्होंने सभी लोगों के, जो कि कभी सोच नहीं सकते थे, और ख़ास तौर पे महिलाएं कभी सोचती नहीं थी कि उनके बैंक के खाते खुलेंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके जनधन अकाउंट खुले जिन लोगों के अकाउंट नहीं थे, और सभी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए, डीबीटी के ज़रिए सबको पैसा मिला। तो आप सोचिए कि अगर केंद्र से 1 रुपया चला तो 1 रुपया ही हमारे जो उसका लाभार्थी था उस तक वो पूरा पैसा पहुंचा 100%। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था कि जो बीच में पैसा ले और आपको फिर वो चेक बांटे, जैसे कि कांग्रेस की सरकारों में चेक बांटे जाते थे। आज मैं कहूँगी आपसे कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो ये सरकार फिर से दोबारा से यू टर्न लेके उसी पैटर्न पे आ रही है जिस पैटर्न पे वो और पहले भी काम करते रहे हैं। ये जो राहत कैंप खुले हैं, आप सोचिए, उस राहत कैंप में मुझे लगा शायद कोई कैश मिल रहा होगा, किसी को शायद किसी को चेक मिल रहे होंगे, तो महंगाई से राहत नहीं तो कैसे मिलेगी, इसे ऐसे ही मिलती है। अब गए, हमने विज़िट किया उसको भी, जब हमने वहाँ विज़िट किया तो देखा कि वहाँ केवल आपका कार्ड बन रहा है। अब देखिए वो कार्ड बन रहा है, उस कार्ड से आपको कुछ लाभ वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी 10 योजनाएं हैं, उसका हम लाभ देंगे, ये सब है वो देंगे। तो आप देखिए अगर उनको सच में ही किसी को राहत देनी थी, जनता को राहत देनी चाहिए थी, तो वो देते कुछ साल, 1-2 साल पहले जब उनका कुछ स्थिति थी करने की। अभी सर पर चुनाव है, आप सोचिए जब तक ये कार्ड बनेंगे और उसके बाद उनको लाभ मिलना शुरू होगा, उससे पहले तो आचार संहिता आ जाएगी और चुनाव हो जाएगा। तो ये देखिए उनकी इंटेंशन पता लगती है। और वहाँ जो आने वाला व्यक्ति है, जो उस कार्ड को बनवाने वाला है, वो डेली वेजर है, वो रोज़ कमाता है और रोज़ शाम को उसी अपनी दिहाड़ी से, दिन की अपनी दिहाड़ी से वो खाना खाता है, उसका चूल्हा जलता है। अब उस व्यक्ति को आप लाइन में खड़ा कर रहे हैं और कई बार 1 दिन नहीं, आपको 2 दिन भी लगते हैं उस प्रोसेस में आपको लाइन में लगने में। तो आप सोचिए कि 2 दिन वो अपने ख़राब करके, अपनी दिहाड़ी को ख़त्म करके वहाँ लाइन में खड़ा होता है और वो कार्ड बनवाता है, और उसके बाद उसको उसका कोई लाभ भी नहीं होता है, क्योंकि आने वाला चुनाव है, सब ये ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो देखिए ये प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स हमेशा से कांग्रेस करती आई है। और मुझे किसी ने पूछा भी कि वो कह रहे हैं कि बड़े हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं ये राहत कैंप। तो मैंने कहा सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल मतलब कि लाइनें लग रही हैं। देखिए लाइन लग रही है तो सक्सेसफुल है, भीड़ जुट रही है तो सक्सेसफुल है। एक्चुअली में सक्सेसफुल वो होना चाहिए जब आप वो कार्ड बना के उनको लाभ दे रहे हैं, उनको उसका कुछ लाभ मिल रहा है। अभी तो केवल कार्ड ही बन रहा है, तो आप सक्सेस और उसका फेलियर की बात अभी कहाँ से कर रहे हैं? तो देखिए ये इनका टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट। बीजेपी की पॉलिटिक्स अलग है, राजनीति यहाँ पर विकास की है, सचमुच जनता तक लाभ पहुँचे उसकी कोशिश क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की रहती है। तो यहाँ सभी का एक, जैसा कि एक आपका घर का मुखिया होता है तो पार्टी का मुखिया जैसा होता है, पार्टी वैसे ही चलती है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। दीप्ति जी, आपने आगामी चुनावों को लेकर बात करी कि अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं, थोड़े समय में आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, राजस्थान में किस हिसाब से बीजेपी अब चुनावी रणनीति अपनी तैयार कर रही है? जैसे गुजरात में एक गुजरात मॉडल को लेकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो क्या उस तरह से उसी तर्ज पर राजस्थान में भी आगामी चुनाव में हमें कुछ देखने को मिलेगा? देखिए गुजरात मॉडल तो हम सब ने देखा है, और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, बिल्कुल कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ कॉमन रहता है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहती हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। सबसे पहली चीज़ है विमेन सेफ्टी। तो सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, आप चाहे कितने भी प्रदेश, अब मैं दूसरे प्रदेशों का ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहती, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वहाँ पर बिल्कुल पुख्ता लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। और वो क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी माफिया,
बदमाश और इस तरह के जो लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, जो समाज के लिए ऐसे लोग हैं, ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनको कभी भी प्रोत्साहन नहीं करती है। लेकिन ये दूसरी पार्टीज़ या कांग्रेस या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़, उनका काम है ऐसे लोगों को बढ़ाना, उनको पालना और बाकी उसके बाद उनको कवर करना। तो ये वो काम करते हैं। उसके कारण से, उनको कवर करने के कारण से ये जो सारी घटनाएं होती हैं ये बढ़ रही हैं। और आज आप यहाँ देख रहे हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। लगातार महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ़ प्लेस नहीं रह गया है, मैं आपसे कहूँगी। क्योंकि अगर आप पूरा एनसीआरबी के आंकड़े भी देखें तो अगर महिला दुष्कर्म के मामले में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे है। आप देखें तो यहाँ पर लगातार जो महिलाओं का उत्पीड़न है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी आप 2022 में भी देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं, चाहे वो दुष्कर्म की हों, चाहे वो घरेलू हिंसा की हों, सभी को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 18% की वृद्धि हुई है उन केसेस में, आंकड़ों में। और अगर आप सिर्फ रेप केसेस को देखेंगे, बलात्कार की घटनाएं, तो वो 19% से ज़्यादा घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, उनकी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप देखें कि 2022 तक ही अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे, जो डेली मंथली रिपोर्ट होती है, क्राइम रिपोर्ट, उसमें आप देखेंगे कि क्राइम रिपोर्ट केवल 22 तक की है, दिसंबर की। आप देखिए ये 23 का ऑलमोस्ट आधा, उसके बाद पब्लिश होनी बंद हो गई क्योंकि क्राइम इतना बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है और माहौल ख़राब होगा, इसीलिए वो आज उन्होंने अपनी साइट को भी अपडेट करना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से कांग्रेस अपने लोगों को कवर करती है। आज महिला यहाँ अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला चाहेगी कि कांग्रेस या किसी भी और पार्टी की सरकार हो, क्योंकि वो अपने आप को सेफ और सिक्योर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करती है। अच्छा, आपने अभी हाल ही में गहलोत सरकार को यूपी में जो अपने योगी जी की सरकार है उनसे सीखने की भी नसीहत दी है, तो क्या कुछ आपको क्या लगता है, क्या सीखने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, सीखने की ज़रूरत यह है कि ये कांग्रेस की जो सरकार है और गहलोत सरकार स्पेशली, ये तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ कर रहे हैं पूरी तरीके से। चाहे वो हमारे पौराणिक मंदिर को डिमोलिशन करना हो, वो ये लगातार कर रहे हैं। हमारे जितनी धार्मिक यात्राएं और रैली निकलती है उनको रोकना, उनको बैन करना, उनको परमिशन नहीं देना, उनसे बहुत सारे सवालात करना, आप कौन से गाने बजाएंगे, आप क्या करेंगे, इतना सब करना। और सड़कों पे जब खुलेआम आप देखेंगे, हाईवे पे यहाँ हुआ है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, एक दूसरे मज़हब को आप इस तरीके से करें, तो ये आप क्या कहेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये सबको दिख रहा है। बिल्कुल, हम सबकी आंखें खुली हैं, सब लोग समझदार हैं। तो राजस्थान की जनता पूरी तरह से समझ रही है कि एक शांत शहर, उदयपुर जैसे शहर में, वहाँ पर भी ऐसी घटना, कन्हैया लाल जैसी घटना हो जाती है। वहाँ पर भी एक छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके 10 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। बाड़मेर में एक महिला के साथ उसको एसिड डालकर उसको जला दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं सब देख रहे हैं। एक इतना बड़ा, सबसे बड़ा अस्पताल आपके राजधानी में, उसके बाहर एक महिला के साथ एम्बुलेंस में दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। तो कौन सेफ़ है यहाँ पे? न कोई महिला सेफ़ है, ना यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मैं कहूँगी इस प्रदेश में रहने वाला सेफ़ है। तो ये उनको नसीहत लेने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे उत्तर प्रदेश, जो बिल्कुल ऐसी चंगुल में था जहाँ पर लगातार रीजनल पार्टीज़ आ रही थी और उनके पाले हुए बहुत सारे वहाँ पर इस तरीके के गैंगस्टर लोग थे, उनको आज कंट्रोल करना किया है उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ उसी चीज़ को और बढ़ावा मिल रहा है गहलोत सरकार द्वारा। लेकिन दीप्ति जी, जिस हिसाब से वहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या ये तरीका भी सही है? देखिए, इनकाउंटर्स होना तो कोई सही बात नहीं है और इनकाउंटर कोई मन से और प्लान करके नहीं करता है वो, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश की बात है। वो लोग आपसे ज़्यादा बेहतर, आप अगर वहाँ की पुलिस से पूछेंगे कि किस हालात में और किस सिचुएशन में उन्होंने ये किया, तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कोई भी नहीं चाहता है, ना सरकार चाहती है कि इनकाउंटर हो, ना पुलिस चाहती है। वो मजबूरन कई बार ऐसा होता है कि वो करना पड़ता है, वरना इट इज़ नेवर अ प्लान्ड थिंग। अच्छा दीप्ति जी, जैसे एनसीआर की अगर हम बात करें, दिल्ली साइड एक वक्त, गुड़गांव साइड एक वक्त, ये जो गैंगस्टर हैं हरियाणा से और यूपी साइड से निकलकर अब इनको कहीं ना कहीं राजस्थान में ये अपना एक डेरा जमाते जा रहे हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप?
ये मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये कांग्रेस का समस्या ही ये है। आज आप पीएफआई को आप परमिशन दे देते हैं रैली करने की। आप सोचिए कोटा में, तो आप इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही ये है कि जिन लोगों को इन जगहों पे जहाँ पे सख्ती है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहाँ उनको जगह नहीं है रहने की, ना उनको क्राइम करने का वहाँ पे कोई प्लेस है, ना उनके रहने के लिए कोई जगह है। वहाँ आपको यहाँ पर आपको उनको पनाह आप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के साथ उनको देखिए, राजस्थान उनके लिए सेफ हेवन साबित हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसे जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको। अच्छा दीप्ति जी, अब चुनाव बहुत नज़दीक है राजस्थान में। महिलाओं का राजस्थान में कितना बड़ा जो एक रोल रहने वाला है आगामी चुनावों में, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? महिला, मैं कहूँगी कि जितने आप 2014 से देखेंगे जो चुनाव, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे कि महिला के वोट में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है, हर बार महिला का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण केवल ये है कि महिला वोट जो करती है वो दिल से करती है और किसी लालच में बहुत कम आती है, और उसे लगता है कि दिल से हाँ मैं इसके साथ हूँ, मैं इसी को वोट करूँगी। तो आज देश की हर महिला, मैं कहूँगी, आज प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि एक व्यक्ति केंद्र में बैठा है निस्वार्थ भाव से, जो देश के लिए काम कर रहा है, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, देश की आगे उसका अस्तित्व, उसकी मान बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उस महिला की वो चिंता करता है जो गांव में बैठी है, जो चूल्हा फूंक रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी चिंता करता है, जो खुले में शौच जा रही थी वो उसकी चिंता करता है, और यहाँ तक कि जो महिला स्वावलंबी नहीं है, जो घर पे बैठी है, जो कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, कई बार घर की और प्रताड़नाओं का शिकार होती है, वो कैसे मजबूत हो, उसकी समाज में कैसे स्थिति बढ़े, उसकी चिंता वो करता है। तो आज चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर में बैठी महिला हो, हर महिला अपने आप को प्रधानमंत्री से कनेक्टेड महसूस करती है। उन्हें लगता है कि वो उनके बारे में सोच रहे हैं, हमारी बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि सैनिक स्कूल में जहाँ बेटियों के एडमिशन नहीं थे वहाँ उनके एडमिशन हो। इसीलिए महिला का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और कहीं ना कहीं एक जो सेफ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वो भी उसके कारण से भी महिला आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है पूरी तरह से। मैं आपसे मन की बात ने भी एक बड़ा अहम योगदान निभाया है महिलाओं को अपने तक कनेक्ट करने में। कोई इंटरेस्टिंग बात जो आपको लगे कि इस चीज़ को प्रदेश सरकार को संभालना चाहिए, सुधारने की ज़रूरत है? सबसे महत्वपूर्ण बात एक हमको लगी कि जहाँ भी हम गए वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि आंगनवाड़ी में जब पिछली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर उनको दाल, चावल और गेहूँ मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि वो ही बेहतर थे। अभी जो उन्हें पोषण के नाम पर जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, आप भी जाके चेक करिएगा ज़रूर, वो उनमें इतनी शिकायत है। वो कह रहे हैं जब भी हम इसे खोलते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर कोई कीड़े निकलते हैं, इसको हमारे जानवर भी नहीं खा रहे हैं, हम केवल ले जाते हैं, हम गाय को दे देते हैं, भैंस को दे देते हैं, और अब उसने भी खाना बंद कर दिया है। गाय भैंस खा रही हैं और उन्होंने भी खाना बंद कर दिया है, गाय भैंस भी नहीं खा रही हैं, उनका ये कहना है, और वो सीधा हम कूड़े में फेंकते हैं, सीधे डस्टबिन में फेंकते हैं। तो देखिए, केंद्र भी पैसा भेजता है, ये भी अपना खर्च करते हैं प्रदेश सरकार, तो ये क्यों इतना कमीशन खोरी करते हैं, क्यों ऐसा चीज़ बनाते हैं जो कि किसी को उसका लाभ ही नहीं पहुंचता है। तो इससे बेटर है कि आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट दे दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, अगर आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं तो, और ले सकते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो कि जिससे उनका फ़ायदा हो और जो वो चाहते हैं। और उनका चाहना यही है कि उनको सिंपल अपना दाल चावल मिले और उसी में कुछ पौष्टिकता मिले जो वो आम तौर पर बच्चों को भी खिला सके। अच्छा दीप्ति जी, चलते चलते आखिरी एक सवाल, आप महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं आप, तो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं वो तो ठीक है, आप अपना पैशन है आपका जो फॉलो कर रही हैं, अपने घर परिवार के लिए कैसे टाइम निकाल पाती हैं? मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों एक
दोनों स्कूल में पढ़ती हैं, एक थोड़ी ज़्यादा छोटी है और एक बड़ी है। हाँ, निकालना तो मुश्किल पड़ता ही है समय, लेकिन समहाउ मैनेज करते हैं, और वो मैनेज तभी हो पाता है जब आपको पारिवारिक एक समर्थन, एक सपोर्ट रहता है। मैं यही कहूँगी कि बहुत लोग जो फेमिनिस्ट हैं, जो बातें करते हैं ऐसी कि बस महिला को ये करना है, वो करना है, महिला को सब कुछ करना है, लेकिन महिला तो महिला ही रहेगी, पुरुष तो पुरुष ही रहेगा। मैं उसमें कोई सुपीरियरिटी नहीं कह रही हूँ, हो सकता है महिला ही सुपीरियर है, लेकिन वो है तो महिला ही। हम अपने आप को इक्वालिटी या बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम जैसे ही बनने चाहिए, महिला को महिला ही जैसा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक आपको परिवार और अपने काम में बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं कहती हूँ अगर हम क्वालिटी टाइम दे दें बच्चों को, तो उनको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार आप क्वांटिटी देते हैं, आप घर पे रहते हैं, लेकिन आप क्वालिटी भूल जाते हैं। आप खुद से मोबाइल पे हैं, आप खुद से टीवी पे हैं, आप बच्चों को क्वालिटी नहीं दे रहे हैं समय की, तो उसका कोई घर पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को क्वालिटी टाइम दिया जाए। जब भी रहूँ तो फ़ोन साइड में करके, उसको साइलेंट करके उनके साथ ही पूरा समय बिताऊँ। अच्छा, फैमिली में आपका वो सपोर्टिंग बैकबोन कौन है जो मेजर रोल प्ले कर रहा है? देखिए, मेजर रोल एक तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब बच्चे हैं तो आपके हस्बैंड का रहता है, और क्योंकि वो भी कहीं ना वो हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब मैं नहीं हूँ तो कई बार बच्चों के साथ वो रहते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि परिवार, मेरे पेरेंट्स हैं, माता हैं, पिताजी हैं, भाई है, तो उनका भी एक सपोर्ट रहता है। मुझे ट्रैवल करना है तो वो घर पे रहेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ हम बैलेंस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये थी दीप्ति जी, महिला मोर्चा महामंत्री आप रह चुकी हैं इस वक्त एक्चुअली काम कर रही हैं। तो इनका एक्सपीरियंस हमने जाना कैसा रहा। और भी तमाम खबरों और न्यूज़ के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।